Hello student, how are you? Again, you're most welcome on your YouTube channel Chemistry Plus Academy. In the last class हमने डिस्कस किया था कार्बनिक कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट एंड वाटर में सोलिबिलिटी के बारे में। उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टी पे आए थे, तो वहाँ हमने इसका फर्स्ट रिएक्शन दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कार्बनिक कंपाउंड की मेन कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, उसको हमने देखा था कि किस टाइप से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, कैसे होती है, क्या इसका मैकेनिज्म होता है। आज हम इसके डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने ओनली मैकेनिज्म को ही डिस्कस किया था। एग्जांपल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स नाउ स्टार्ट विद द एग्जांपल ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला जो रिएक्शन है दैट इज द रिएक्शन विद HCN। और आपको पता है HCN क्या होता है। HCN इज द हाइड्रोजन साइनाइड, मीन्स इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मिथेन नाइट्राइल भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इसका IUPAC नेम की हम बात करें तो आप देख सकते हैं HCN। तो देखिए यहाँ पर ओनली वन कार्बन है, वन का मीन्स क्या होता है मेथ, बाकी सिंगल बॉन्ड है, दूसरे कार्बन यहाँ पर अटैच है नहीं, तो मेथेन आएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं CN का सफिक्स जो होता है वो होता है नाइट्राइल होता है, तो इसका नेम हो जाएगा मीथेन नाइट्राइल, और वैसे इसका कॉमन नेम होगा हाइड्रोजन साइनाइड। ओके, देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में होता क्या है, वह हमने देखा था कि सबसे पहले कार्बोनिल जो कार्बन है उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कैसे, देखिए ये आपका कार्बोनिल है ग्रुप, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, यहाँ पे चार्ज आता है माइनस, यहाँ पे चार्ज क्या होता है प्लस आता है, और न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कहाँ करता है, इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ इस रिएक्शन का नेम हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसके बाद क्या होगा, इस नेगेटिव पर कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज मींस इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो पहले अटैक कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, इसलिए इसका नेम हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहाँ पर किसी भी टाइप का एटम या ग्रुप्स रिमूव नहीं हो रहा है, बाहर एलिमिनेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ओनली क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड पर एडिशन हो रहा है ग्रुप्स का। ओके, और बाकी मैंने इसका पूरा मैकेनिज्म और कौन कौन से इसको फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को, वो हमने लास्ट लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन किया था। तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो आप केमिस्ट्री प्लस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। इजीली इस रिएक्शन का मैकेनिज्म और फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट कर रहे हैं इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ओके, अब देखिए कैसा रिएक्शन होगा। आपको पता है कि यहाँ पे CO बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो क्या होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो H प्लस यहाँ पे हम दे रहे हैं, देखिएगा H प्लस, यहाँ पे क्या है CN माइनस, तो CN माइनस अटैक कहाँ करेगा, इस कार्बन प्लस पर, H प्लस अटैक करेगा इस O नेगेटिव पर। तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वहां पर एक ही कार्बन पर क्या है OH भी है और क्या है CN भी है, मतलब एक ही कंपाउंड में हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है और साइनाइड ग्रुप भी है। ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो होते हैं साइनोहाइड्रिन, इसका हम क्या बोलेंगे, साइनोहाइड्रिन कहेंगे। अब देखिए कि किससे जनरेट हुआ है, आप देख सकते हैं दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड से जनरेट हुआ है, इसलिए इसका नेम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल देखिए। अब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एसिड एल्डिहाइड। ओके, दिस इज द एसिड एल्डिहाइड। ओके, सेम वो रिएक्शन होने वाली है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव है, H प्लस अटैक यहाँ करेगा, CN माइनस अटैक यहाँ करेगा। तो इस स्पीसीज से क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये बन रहा है फॉर्मल्डिहाइड से, तो इसका नेम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ओके, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि यदि किसी स्पीसीज में ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH ग्रुप एंड CN ग्रुप दोनों साथ साथ होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं दैट इज द साइनोहाइड्रिन होते हैं। ओके, साइनोहाइड्रिन। ओके, क्लियर है। इसके बाद देखिएगा इसका नेम है एसीटोन, वापस वही रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पर, नेगेटिव पॉजिटिव पर अटैक करेगा, तो क्या हो सकता है, ये बनेगा, इसका नेम है एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो आपको देखना है कि फाइनल जो प्रोडक्ट का नेम तो होता है साइनोहाइड्रिन, वो किससे फॉर्म हो रहा है उसके हिसाब से उसको नाम दे देते हैं। इसके बाद सेकंड रिएक्शन जो इसकी है दैट इज द सोडियम बाइसल्फाइड। ओके, इसका फॉर्मूला होता है NaHSO3। ठीक है, NaHSO3, ये सोडियम है, H को बोलते हैं बाई, ये सल्फाइड SO3-2। ओके, यहाँ पर क्या होगा, ये जब डिसोशिएट होता है सोडियम बाइसल्फाइड, तो इसमें क्या होता है कि SO3Na ये नेगेटिव के फॉर्म में अलग होगा, H प्लस क्या होगा पॉजिटिव की फॉर्म में अलग होगा। तो इस टाइप से होता है, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। ओके,
तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए सी ए बॉन्ड के, तो O पे चार्ज क्या है नेगेटिव, सी पे चार्ज क्या है पॉजिटिव रहा, तो H प्लस अटैक कर रहा है इस नेगेटिव पर, SO3 माइनस एन अटैक कहाँ कर रहा है इस पॉजिटिव पर। तो इससे क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बाइसल्फाइड कंपाउंड या फिर फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड बनेगा। तो ये इसका नेम हो जाएगा। अब देखिए SO3 माइनस 2 आयन जो है वो कार्बोनिल कार्बन के साथ सल्फर एटम से जुड़ेगा। ध्यान देना, क्योंकि सल्फर एटम की जो न्यूक्लियोफिलिक जो नेचर होती है ऑक्सीजन की कंपैरिजन में क्या होता है ज्यादा होती है, इसलिए सल्फर क्या है सॉफ्ट बेस। आपको पता है सल्फर की En का वैल्यू ऑक्सीजन से क्या होता है कम होता है। इसका मतलब यहाँ पर सल्फर की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी की बात करते हैं। किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा रहेगी, इसलिए यहाँ पर बॉन्ड सल्फर से बनता है और इसे सॉफ्ट बेस है, न्यूक्लियोफिलिक ज्यादा होता है सल्फर ऑक्सीजन की कंपैरिजन में। इसके बाद हम रिएक्शन करवा रहे हैं दैट इज द रिएक्शन विद द अल्कोहल। ओके, तो अल्कोहल से हम रिएक्शन करवा रहे हैं। आप देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब आप एल्डिहाइड की वन मॉलिक्यूल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सबसे पहले क्या बनता है, हेमी एसिटेल का फॉर्मेशन होता है। अब आपने एक अल्कोहल मॉलिक्यूल और यहाँ पर ऐड किया है तो इससे क्या बनेगा, एसिटेल बनेगा। बात समझना, वापस बोल रहा हूँ, वन एल्डिहाइड मॉलिक्यूल वन ही अल्कोहल मॉलिक्यूल दोनों की जब रिएक्शन होती है तो जो कंपाउंड बनेगा दैट इज द हेमी एसिटेल। हेमी का मीन्स आधा, हाफ, अभी कंप्लीट नहीं बना हुआ है। अब आपने एक अल्कोहल मॉलिक्यूल और ऐड किया तो क्या होगा, कंप्लीटली क्या बनेगा, एसिटाइल बनेगा। इसी टाइप से यदि आप कीटोन की रिएक्शन करवा रहे हैं अल्कोहल के साथ तो इससे क्या बनता है, हेमी कीटेल का फॉर्मेशन होता है, मींस हाफ कीटेल बनेगा। और फिर वापस हाफ कीटेल या हेमी कीटेल की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो इससे क्या बनेगा, कीटेल का फॉर्मेशन होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इजी रिएक्शन है, इसको आप देखिएगा, यही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल है। ओके, अब आप देखना यहाँ से CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ पे चार्ज आएगा नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अल्कोहल में आप देखिएगा OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो O पे चार्ज रहेगा नेगेटिव, H पे चार्ज रहेगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये न्यूक्लियोफाइल है जो इथोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक कर रहा है कार्बोनिल पॉजिटिव कार्बन पर। H प्लस अटैक कहाँ करेगा, यहाँ करेगा। तो आप देख सकते हैं ये इसमें कंपाउंड बनेगा, यहाँ OH आ गया या OC2H5 आ गया, दिस इज द हेमी एसिटेल। अब इसकी फर्दर एक अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, यहां से ये रिएक्शन करेगा ये वाला ग्रुप। ओके, तो इससे बनेगा एसिटेल। कैसे देखिए, आपने फर्दर अल्कोहल मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवाई है, देखो तो यहां से वापस अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो O पे चार्ज आएगा नेगेटिव, H पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। अब ये जो H पॉजिटिव है ना, ध्यान दीजिएगा, H पॉजिटिव इस OH से रिएक्शन करेगा तो H2O बनेगा और वो OC2H5 वापस आके अटैक करेगा। तो इसका मतलब ये वाला स्पीसीज बनेगा जहां पर कार्बन के बाद दोनों ग्रुप कौन से हैं, इथॉक्सी ग्रुप है, दिस इज द एसिटेल। ओके, तो ये एसिटेल था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, वेरी वेरी कॉमन रिएक्शन है। यदि आप कीटोन ले तो एल्डिहाइड की जगह आपने क्या ले लिया, कीटोन यूज कर लिया, बाकी रिएक्शन सेम होगी। इससे क्या बनेगा, पहले बनेगा हेमिकीटेल, हेमिकीटेल बनने के बाद एक अल्कोहल मॉलिक्यूल और यूज करेंगे, इससे क्या बनेगा, कीटेल का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर। तो वाटर के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो इसको देखिएगा कैसे रिएक्शन होगी। जब कार्बोनिल ग्रुप पर ईडीजी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो उस कंडीशन में हाइड्रेट बनने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो यहां पर आपको ईडीजी यूज नहीं करना, आपको ईडब्ल्यूजी यूज करना है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूजी इसका मीन्स है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो आप यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ईडब्ल्यूजी है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब देखिए Cl जो है Cl है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हाइड्रेट्स बनने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। हाइड्रेट का मीन्स क्या होता है, जहां पर वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो जाएगा। ऐसे कंपाउंड जिनमें वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है और नया प्रोडक्ट बनता है, दैट इज द हाइड्रेट्स। ओके, अब देखिए यहां पर ये कंपाउंड है CCl3CHO, देखो CCl3CHO, इसका नेम होता है क्लोरेल, ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड। पहले था एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड के जैसे मान लीजिए ये था पहले CH3CHO, ये तीनों की तीनों H को रिमूव किया और यहाँ पे Cl से आप रिएक्शन करवाइए तो Cl से रिप्लेस किया हाइड्रोजन एटम को, दैट इज द क्लोरेल या फिर ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड। इसकी आप
वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं तो आप देखना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ClCl। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर अटैच है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी किस पर, इस कार्बोनिल कार्बन पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है क्लोरीन एटम। साथ में क्या है, CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर की तरफ हो रहे हैं, ऑक्सीजन की तरफ हो रहे हैं, तो O पे चार्ज क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, C पे चार्ज क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। आई थिंक आप समझ रहे हैं मेरी बात को। इसके बाद ये H प्लस जो है अटैक कहाँ करेगा, इस O माइनस पर। इसके बाद ये OH माइनस अटैक कहाँ करेगा, इस C प्लस पर। तो 2 OH ग्रुप आ जाएंगे यहाँ पे, देखना ये 2 OH ग्रुप है। देखिए एक OH ग्रुप ये है, एक OH ग्रुप ये है, लेकिन फिर भी कंपाउंड का स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन के पास वाले कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन ग्राही ग्रुप, इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप अटैच है। इससे क्या होगा, देखिए इस Cl की En ज्यादा है, फिर H के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इस Cl इस H के बीच क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और आपको पता है यदि किसी मॉलिक्यूल में इंट्रा मॉलिक्यूलर मींस अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उन मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है पहले की कंपैरिजन में, इसलिए स्टेबल है। वरना आपको पता होगा एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH जब अवेलेबल होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उनका स्टेबिलिटी बहुत ही क्या होता है, कम हो जाता है। और स्टेबिलिटी कम होने से क्या हो जाता है, वो कंपाउंड बनेगा नहीं। और आपको ये भी पता है कि एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH होने पर क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद वो कार्बोनिल कंपाउंड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। आई थिंक क्लियर है। इसी टाइप से एक एग्जांपल और ले रहे हैं अपन, इसको देखिएगा। इसका नेम है इंडेन 1,2,3 ट्राईओन। ओके, अब देखिए इसके हम वाटर सिलेक्शन करवा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, CO ग्रुप है, CO ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ से इधर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। साथ में क्या है, इस CO के इलेक्ट्रॉन भी इधर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो H प्लस अटैक यहाँ करेगा, OH माइनस अटैक यहाँ करेगा। आप बात समझ रहे हैं। तो 2 OH ग्रुप आगे इस कार्बन पर, तो ये कार्बन रहा इस पर OH ग्रुप, ये कार्बन रहा इस पर OH ग्रुप। अब इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस कंपाउंड का नेम होता है निनहाइड्रीन। क्या नेम है, निनहाइड्रीन। इसका स्टेबिलिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, अदरवाइज ये स्टेबल नहीं होता। ये रिएक्शन थी वाटर के साथ, आई थिंक आप समझ चुके हैं। इट इज वेरी स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन। तो है रिएक्शन सिंपल सा पर थोड़ा सा अलग है, इसको आप थोड़ा समझने का ट्राई कीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। देखिए ये जो है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की स्पेशल टाइप की रिएक्शन है। देखो करना क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें सबस्ट्रेट क्या है, रिएजेंट क्या है, क्या कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। समझिएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड को जब आप अल्कोहलिक केसियन के साथ हीट करते हैं, उसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड का मीन्स होता है कि बेंजीन रिंग के साथ आपने एल्डिहाइड ग्रुप को अटैच किया है, दैट इज द एरोमेटिक एल्डिहाइड। ओके, इनको अल्कोहलिक केसियन के साथ हीट करेंगे तो इससे जो कंपाउंड जनरेट हो रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज द अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसी को हम कहेंगे बेंजोइन। बेंजोइन इस कंपाउंड का नाम है, ठीक है। अब देखिए अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या है, देखिए ये कार्बोनिल कार्बन है, इसके जस्ट पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा है, और अल्फा पे क्या है, OH है। तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज द अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द बेंजोइन। ये बेंजोइन होता है। आई थिंक आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो आपने क्या किया, यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, देखिए इस टाइप से, तो इस पे चार्ज आया माइनस, इस पे चार्ज आया प्लस, यहां से H प्लस रिमूव होकर इस पर अटैक करेगा, तो ये वाला स्पीसीज पूरा इस पर अटैक करेगा, तो ये बनेगा कंपाउंड। अब इसका पढ़ेंगे मैकेनिज्म, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार ये नैम रिएक्शन के हिसाब से पूछा जाता है, इसको आप समझ लीजिए, समझने का ट्राई कीजिएगा ढंग से। अब देखिए मैकेनिज्म, सबसे पहले KCN का होगा डिसोसिएशन, तो K पॉजिटिव बनेगा, CN क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ओके, अब आप देखना कि यहाँ ये है एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो आपको पता है यहाँ पे CHO ग्रुप है और आपको ये भी पता है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होना है, तो इस CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर होंगे, तो O पे चार्ज रहेगा नेगेटिव, C पे चार्ज रहेगा पॉजिटिव। अब CN माइनस जो यहाँ से जनरेट हुआ है, अटैक किस पे करेगा, इससे कार्बोनिल कार्बन पर, तो इससे स्पीशीज बनेगी ये वाली। आप देख सकते हैं O पे चार्ज माइनस है, ये यहाँ पर H है, ये CN हो जाएगा।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, H प्लस आयन का ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये वाला H प्लस यहाँ से रिमूव होकर इस पर अटैक करेगा, तो ये H प्लस आयन ट्रांसफर हुआ, तो इससे स्पीसीज कौन सा बना आपके, ये वाला। ओके, ये स्पीसीज आप देख सकते हैं, ये C6H5 C6H5 C, उसके बाद OH यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, C पर नेगेटिव, पे यहाँ पर क्या CN है। अब देखना कि यहाँ हो रहा है कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन का मीन्स यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा, तो इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे, तो आप देख सकते हैं इस N पे चार्ज क्या रहेगा माइनस, इस C पे चार्ज प्लस आया, लेकिन प्लस माइनस ने कैंसिल कर दिया, यहाँ क्या डबल बॉन्ड, तो इससे चीज बनी ये वाली, इस N पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो रेजोनेंस से इसका स्टेबलाइजेशन हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी बनने की टेंडेंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यदि किसी कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा बनेगा। अब देखिए आपके पास स्पीसीज आ गई ये वाली, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, देखिए यहाँ पे सी पे चार्ज क्या नेगेटिव है, अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए अटैक करेगी दूसरे वाले एरोमेटिक एल्डिहाइड ग्रुप पर, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था इसकी नॉर्मल रिएक्शन के अंदर, वहां हमने दो एरोमेटिक एल्डिहाइड ग्रुप को यूज किया है। ओके, अब ये एरोमेटिक एल्डिहाइड वापस वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा नेगेटिव, सी पे चार्ज रहेगा पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव अटैक कहाँ करेगा, इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा, आप समझे इस रिएक्शन को, इसीलिए तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव, तो आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, C6H5CO पे चार्ज आ गया नेगेटिव, उसके बाद यहाँ पर H अवेलेबल है, फिर ये कार्बन अटैच हो गया, इस पे कौन अवेलेबल है, CN है C6H5 पे, और साथ में यहाँ पर क्या होगा, OH अवेलेबल है। अब इस नेक्स्ट स्टेप में इसको देखिएगा कि यहाँ से जो H प्लस है वो रिमूव होके यहाँ पर अटैक करने वाले हैं, तो यहाँ बन जाएगा OH, इसके बाद इस पे चार्ज आएगा नेगेटिव, तो स्पीसीज बनेगी ये वाली। क्लियर है, हर स्टेप को मैं क्लियरली समझा रहा हूँ आपको, ढंग से समझने का ट्राई कीजिएगा, और जब आप इस वीडियो को वॉच करते हैं उसके बाद में इसको अपने रफ कॉपी में, अपने नोटबुक में लिखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, तभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, वरना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना भूल जाएंगे हम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब करेंगे तभी होगा, यहाँ देखने में बहुत ईजी लगता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। ओके, इसके बाद CN यहाँ से रिमूव होगा, तो इस पे चार्ज क्या आया, प्लस आया, अब ये प्लस माइनस क्या बनाएंगे, बॉन्ड, तो इससे स्पीसीज कौन सी बनी, ये वाली बनी, तो आप देखिए इसका नेम बेंजोइन, इट मीन्स ये क्या है, ये कार्बन इसके पास अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाएगा। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन देखा गया, इट इज एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन है ना, तो इसका एक्सपेरिमेंट किया गया लैब में, तो देखा गया कि यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साथ में CN का भी क्या है, माइनस वाला एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा था, एक आयन CN माइनस का, इट मीन्स यहाँ पर पावर इसकी 2 है, इसकी पावर 1 है, तो 2 + 1 इसका मतलब टोटल मिला के 3, इसका मतलब ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन मीन्स तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, अब एक चीज देख सकते हैं कि यहां पर आप देखिए इस कार्बोनिल ग्रुप पर CN ने अटैक किया, ये वाला क्या है, ये है, फिर इसने अटैक कहाँ किया, यहाँ किया, फिर इसने अटैक यहाँ किया, तो स्टार्टिंग में जहां पर CN माइनस ने अटैक किया था ना, इस पे अटैक किया CN माइनस, तो ये वाला CN था, अब CN तो बाहर निकल गया, ये वाला ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप में वापस क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब जिस कार्बोनिल कंपाउंड पर CN माइनस मीन साइनाइड आयन अटैक कर रहा होता है, उसका कार्बोनिल ग्रुप मेंटेन रहता है, मेंटेन का मतलब वापस वो CO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा वाला कार्बोनिल कंपाउंड था उसका जो CO ग्रुप है वो क्या कर रहा है, वो CHOH मीन्स OH ग्रुप में या फिर अल्कोहलिक ग्रुप में क्या हो गया, कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इसमें लिखा हुआ भी आपके, जिस कार्बोनिल ग्रुप से CN माइनस अटैच हो रहा है उसका कार्बोनिल ग्रुप मेंटेन रहेगा, मेंटेन का मतलब क्या होता है, वो एज इट इज रहेगा, तो ये मेंटेन है। ओके, तथा दूसरा जो कार्बोनिल ग्रुप रहेगा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए हम बेंजोइन कंडेंसेशन जो पढ़ रहे हैं उसमें KCN का यूज करते हैं, क्यों करते हैं, इसके कुछ रीजन है, एग्जाम्स में कई बार पूछते हैं आपने KCN यूज क्यों किया। देखिए सबसे पहले बात तो करें, एक सबसे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल की नेचर क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हमने यूज किया। साथ में क्या है, कार्ब एनाइन को रेजोनेंस से स्थायी करता है, स्टेबल बनाता है, जो आपने कार्ब एनाइन बीच में बना था देखा आपने, वहां पर रेजोनेंस हुआ था, अनुनाद हुआ था, इससे क्या हो रहा है, स्टेबिलाईजेशन या स्थायीकरण बढ़ता है, जो ये काम कर रहा है, क्योंकि वहां पर CN माइनस आयन था वो अटैक कर रहा था, उसके बाद वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट भी कर रहा था। ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप का मतलब वापस जल्दी से निकल जाता है, आपने देखा होगा
थोड़ी देर पहले देखिएगा कि ये आपने CN को वापस निकाला, पहले अटैक किया था फिर वापस निकल रहा है, तो वापस इसके रिमूव होने की टेंडेंसी भी ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ रिमूव होना जरूरी था ना, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। और साथ में क्या है, कार्बोनिल जो हाइड्रोजन है उसकी एसिडिक नेचर को बढ़ाता है। कि कार्बोनिल जो हाइड्रोजन था ना वहाँ से H+ को भी ये जल्दी से रिमूव करता है, तो इससे एसिडिक नेचर बढ़ती है। इससे क्या होता है, वहाँ पर रिएक्शन करने की टेंडेंसी क्या होती है, कार्बोनिल कंपाउंड की ज़्यादा हो जाती है। तो ये था आपका बेंजोइन कंडेंसेशन। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो हालांकि इस वीडियो में आपको अच्छे से नोट्स दिख रहे हैं, फिर भी आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पेस्ट कर दिया है, वहां जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको PDF मिल जाएगी और आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा कि आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, PDF रिक्वायरमेंट है, तो हम आपको PDF भी अवेलेबल करवा देंगे। ओके, अब देखिए परकिंस रिएक्शन। इस कार्बोनिल कंपाउंड जो चैप्टर है उसमें बहुत सारी नेम रिएक्शन आएगी, डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप हम इसको पढ़ते रहेंगे अलग अलग वीडियो में। अब देखिए परकिंस रिएक्शन क्या होती है। जब एरोमेटिक एल्डिहाइड की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जा रही है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मींस असंतृप्त एसिड का निर्माण होता है। इसे परकिंस रिएक्शन कहेंगे। और इस रिएक्शन के लिए एनहाइड्राइड में कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। ध्यान देना, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से 2H रिमूव होते हैं। वो अपन देखेंगे जब इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे ना, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, वापस देखिए एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये भी एरोमेटिक एल्डिहाइड है। पहले भी हमने बेंजोइन में क्या किया था, एरोमेटिक एल्डिहाइड की आपस में रिएक्शन करवाई थी केसीएन की प्रेजेंस में। केसीएन कैसा था, अल्कोहलिक था। अब हम क्या कर रहे हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। अल्फा बीटा असंतृप्त एसिड मींस अनसैचुरेटेड एसिड। अल्फा बीटा का मींस क्या था, समझना थोड़ा सा। सपोज यहाँ पर कार्बन कार्बन चेन चल रही है, ये है C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, इसके पास वाला कार्बन अल्फा, इसके पास वाला बीटा। अल्फा बीटा असंतृप्त का मतलब होता है इसके बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा। एसिड का मतलब ये हो जाएगा, तो ये है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ये इसके अंदर फॉर्म होता है। देखिए कैसे, सबसे पहले ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल है। इसको आप देखिएगा, ये यहाँ पर पहले CH3 ग्रुप था, CH3 C डबल बॉन्ड OOCO CH3, दिस इज द एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ से 2H रिमूव होते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव होता है, तो क्या बनेगा, H2O फॉर्म होगा। प्रेजेंस किसके यहाँ पर, सोडियम एसीटेट के यहाँ प्रेजेंस है, यहाँ पर बेस यूज करें, बेसिक नेचर का होगा। अब क्या होगा, यहाँ कार्बन के पास 2 वैलेंसी फ्री होगी, यहाँ भी कार्बन के पास 2 वैलेंसी फ्री होगी, दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, जो एक नया इंटरमीडिएट बनेगा इसमें होगा हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस से क्या होगा, ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, क्योंकि ये CH3CO है। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, OH माइनस आएगा तो यहाँ अटैक कर लेगा, H+ यहाँ आएगा अटैक कर लेगा, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दिस इज द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो नेम होता है कॉमन नेम, दैट इज द सिनेमिक एसिड। ओके, अब ये रिएक्शन होती कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, जो इस रिएक्शन में स्टार्टिंग जो हो रही है वो हो रही है सोडियम एसीटेट से। ये देखिए सोडियम एसीटेट CH3CONA, इसका डिसोसिएशन होगा, इससे बनेगा एसीटेट आयन और Na+ आयन। क्लियर है। अब ये जो एसीटेट आयन है यहाँ पर आएगा और इस एसिटिक एनहाइड्राइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। अब देखिए ये यहाँ पर बेसिक नेचर का है, तो इसको एसिडिक बनना पड़ेगा, किसको, एसिटिक एनहाइड्राइड को। तो यहाँ से H+ रिमूव होता है, देखिएगा H+ फिर ये वाला CH3CO-, इससे क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। इसका मतलब यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब ये स्पीसीज बन गई, ये कार्बन आयन बन गया नया वाला। अब ये वाला कार्बन आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक इस पे करता है एरोमेटिक एल्डिहाइड पर। तो वापस वो रिएक्शन देखिएगा, यहाँ से O नेगेटिव बनेगा, C पर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर होगा तो ये पॉजिटिव के पास। तो आप देख सकते हैं इसके एडिशन से ये रिएक्शन बनने वाली है और ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके बाद आप इसका H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो O- है, H+ है, तो क्या बनेगा, OH बनेगा। देख सकते हैं OH बन जाएगा, फिर कंप्लीटली ये बन जाएगा और ये OH- निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा।
अब देखिए, इस कार्बन के पास OH है, इसके पास CH2 था, एक H को आपने ऐसा लिखा, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल मीन्स डिहाइड्रेशन, बात समझ रहे मेरे आप, डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होना। जैसे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, आप समझ सकते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड और ये स्पीशीज एज इट इज यहाँ से बन गई। अब मैंने बताया था लास्ट स्टेप पढ़ेंगे हम, तो इसमें क्या है, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो ये जो ग्रुप था ना, इस ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस करना है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ इसको वाटर यूज किया तो H प्लस OH माइनस है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पे चार्ज माइनस, इस पे चार्ज क्या प्लस हुआ, प्लस पे कौन जाएगा माइनस, और ठीक है ना, और ये जो माइनस पे कौन जाएगा प्लस, तो इससे बना एसिटिक एसिड, ये यहाँ पर OH आ जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा बीटा, जो अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O OH एसिटिक एसिड। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। इसका जो नेम है वो है सिनेमिक एसिड। ओके, दिस इज सिनेमिक एसिड। आई थिंक क्लियर है, इजीली आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपके रिएक्शन है नोवेल जेन रिएक्शन, नोवेन जेल रिएक्शन। ओके, ये भी एक अच्छी रिएक्शन है, एग्जाम्स में कई बार इसको पूछा जाता है, नोवेन जेल रिएक्शन। देखिए इसमें होता क्या है, इस रिएक्शन में जो एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड उसकी रिएक्शन है, एल्डिहाइड की कीटोन, एल्डिहाइड या फिर कीटोन की एक्टिव मिथाइलिन समूह वाले मीन्स जहां पर सक्रिय मिथाइलिन समूह है, उस कंपाउंड के साथ कार्बनिक क्षार, कार्बनिक क्षार का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। ध्यान देना, आप यहाँ पर एल्डिहाइड यूज कर सकते हैं और साथ में आप इसमें कीटोन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, एल्डिहाइड के साथ और कीटोन के साथ। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, ऐसे कंपाउंड जहां पर एक्टिव मिथाइलिन, मिथाइलिन का मतलब क्या होता है, CH2 ग्रुप होना चाहिए, एक्टिव का मीन्स ये H प्लस डोनेट करने की टेंडेंसी रखनी चाहिए, उनके साथ ऑर्गेनिक बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। ये सारे ऑर्गेनिक बेस है, ऑर्गेनिक बेस का मतलब होता है जहां पर लॉन पेयर और लॉन पेयर देने की टेंडेंसी हो और साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये देखो पिरिडिन है, लोन पेयर होता है, यहाँ पर डाइथाइल अमीन मीन्स 2 डिग्री अमीन है, अमीनो एसिड्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कार्बनिक बेस है या फिर कार्बनिक क्षार या फिर ऑर्गेनिक बेस, इसको हम कहते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन के साथ सक्रिय मिथाइलिन समूह है जिसमें CH2 ग्रुप होना चाहिए, एक्टिव, एक्टिव का मीन्स क्या होता है, H प्लस एंड डोनेट करने की टेंडेंसी रखना चाहिए। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाले कंपाउंड। देखिए ये जो एक्टिव, ये मिथाइलिन ग्रुप वाले कंपाउंड कौन कौन से हैं, ये वाले आप देख सकते हैं, ये देखिए एस्टर है, इसको हम बोलेंगे मेलानिक एस्टर, इसका नाम क्या है, मेलानिक एस्टर। किससे बना हुआ है, मेलानिक एसिड से, इसका वैसे नेम क्या हो जाएगा, इथाइल मेलोनेट, इथाइल मेलोनेट। ओके, ये देखिए यहाँ पे साइनाइड ग्रुप है, यहाँ पर एस्टर ग्रुप आ जाएगा। ये CH2 ग्रुप क्या है, एक्टिव, एक्टिव का मीन्स क्या हुआ, इस CH2 ग्रुप के जो पास में ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से क्या हो जाएगा, यहाँ पर H प्लस आयन देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इसलिए एसिडिक नेचर शो करेंगे और ये रिमूव हो जाएंगे H प्लस के फॉर्म में। अब देखिए कैसे रिएक्शन होती है, कि ये आपका है कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, एल्डिहाइड है, इसकी आपने रिएक्शन करवाई है मेलानिक एस्टर के साथ, इसको आप थोड़ा ढंग से देखिएगा, दिस इज द मेलानिक एस्टर, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहां पर क्या किया, ये CH3C डबल बॉन्ड O यहाँ पर H है। अब देखिए यहां से क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, H2O क्या हुआ, रिमूव हुआ, क्योंकि यहाँ पर इसके पास, इस कार्बन के पास में दोनों ग्रुप जो कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, EWG ग्रुप है। EWG का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, प्लस चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये H जो है प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कवर करेंगे। तो ये H2O रिमूव हुआ, प्रेजेंस किसकी, पिरिडिन, पिरिडिन यहाँ पे क्या ऑर्गेनिक बेस यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इससे क्या हुआ, ये कार्बन इस पर अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड के साथ ये वाली स्पीशीज बनेगी। तो यहां पर क्या है, COO C2H5, COO C2H5, इस टाइप से ये बनेगा। इसके बाद यहां हम करवा रहे हैं हाइड्रोलाइसिस, देखिएगा H प्लस है, OH माइनस है, इसमें हम हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, तो ये माइनस पर अटैक कौन करेगा, H प्लस अटैक करेगा, तो इससे क्या बनेगा, अल्कोहल मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसके बाद ये जो OH माइनस अटैक कहाँ करेगा, यहाँ पर, तो ये भी क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक ये वाला, एक ये वाला, और यहाँ पे साथ में क्या है, कार्बन भी अवेलेबल है। तो यहाँ से क्या होगा, CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा।
इसका मतलब यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। वो डी कार्बोक्सिलेशन का मीन्स क्या होता है? CO2 का रिमूव होना, रिमूवल ऑफ CO2, दैट इज द डी कार्बोक्सिलेशन। आई थिंक आप समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे ही यहाँ से CO2 रिमूव होगा, आप देख सकते हैं कि ये वाला H यहाँ पर अटैक कर लेगा, तो इससे बन जाएगा ये वाली स्पीसीज। इसका नेम है क्रोटोनिक एसिड। इसको हम कहेंगे क्रोटोनिक एसिड। ओके, क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन है, मैंने आपको नोमेनक्लेचर में बताया था, 4 कार्बन वाले को बोलते हैं क्रोटोन। तो क्रोटोन एल्डिहाइड भी होता है, क्रोटोनिक एसिड भी होता है। तो इस टाइप से ये रिएक्शन हो जाएगी। दिस इज द नोवेल जेल रिएक्शन। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं फर्दर। आप देखिए, इसको ट्राई कीजिए समझने का। इसका मतलब क्या, यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है? यहाँ देखिए, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्म हो रहा है। क्योंकि अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इट मीन्स क्या हो गया? अनसैचुरेटेड हो गया। साथ में क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो एसिड भी हो जाएगा। अब देखिए ये वाला एसीटोन, ये हम रिएक्शन करवा रहे हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाले कंपाउंड के साथ। तो यहां से वापस H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो ये बनेगा इसके अंदर, ये CO है, फिर O है, C2H5 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर CN है। ओके, इसके बाद आप देखिएगा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। यहाँ पर हमने 3 मॉलिक्यूल लिए वाटर के। आपको पता है साइनाइड का जब करते हैं हाइड्रोलाइसिस तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। साइनाइड का जब हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस, इससे क्या होता है? COH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनता है। और अपने क्या एस्टर का किया, अभी थोड़ी देर पहले किया था। एस्टर में भी क्या होता है? यहाँ पर माइनस, इस पे चार्ज क्या है? प्लस आएगा, यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ पर H, तो ये बन जाएगा अल्कोहल मॉलिक्यूल, यही बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक वाटर मॉलिक्यूल तो यहाँ काम आया है, 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ काम आए, तो क्या बना इसके अंदर? ये बन जाएगा। ओके, समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? ये अमोनिया बाहर निकल जाएगा, साथ में यहाँ पे एथेनॉल या फिर एथिल अल्कोहल से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से अमोनिया निकलेगा। इसके बाद C2H5OH यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। आई थिंक आप समझ रहे हैं। अब साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना है, इसको भी डिस्कस करेंगे अभी हम। अब इसके बाद क्या ये बना, इससे वापस क्या हुआ? CO2 का रिमूवल हुआ, CO2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये H यहाँ पे जल जाएगा, तो इससे बनेगा स्पीसीज ये। तो ये बन जाएगा आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए साइनाइड का किस टाइप से कन्वर्जन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोलाइसिस से, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए ये आपका साइनाइड ग्रुप है, इसका हाइड्रोलाइसिस किया, 2 वाटर मॉलिक्यूल काम में आएंगे। पहले फर्स्ट मॉलिक्यूल काम में ले रहे हैं, तो CN के पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, फिर ये O यहाँ पर अटैक करेगा, ये H आएंगे यहाँ, तो आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O NH2, इसका नेम क्या होता है? अमाइड। ये क्या है? साइनाइड। ओके, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस होगा, H प्लस OH माइनस, तो यहाँ से NH2 माइनस, C पे चार्ज क्या आएगा? प्लस रहेगा, तो ये इस पर अटैक करके अमोनिया बना लेगा, साथ में ये OH माइनस इस C पर अटैक करके क्या बनाएगा? C डबल बॉन्ड O OH, ऐसे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल आपको इसमें काम में लेने पड़ते हैं जब भी आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं साइनाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, क्लियर है? अब देखिए इसका मैकेनिज्म, किस टाइप से ये रिएक्शन होती है। ये ऑर्गेनिक बेस जो हमने यूज किया था, प्रीडिन या फिर कोई भी 2 डिग्री अमीन भी हम यूज कर सकते हैं, जो हमने देखा था पहले। ये बेस क्या करेगा? इसकी एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा, तो यहाँ से H प्लस आयन रिमूव होगा। ठीक है, तो ये BH बन जाएगा, साथ में चार्ज आएगा नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज स्पीसीज क्या है? न्यूक्लियोफाइल बन गई। अब ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में काम करेगी। ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, चार्ज आया माइनस और प्लस, ये OH सॉरी ये CH माइनस से ये अटैक किस पे करेगा? इस कार्बन पे करेगा, इससे बनेगा स्पीसीज ये वाला। अब देखिए जो BH बना था, वापस वहां से H प्लस रिमूव किया, और H प्लस कहाँ जाएगा? यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा OH, और इससे बनेगी आपकी ये वाली स्पीसीज। आई थिंक क्लियर है। इसके बाद देखिए यहाँ से OH, यहाँ से H, तो वाटर रिमूव हो जाएगा, इसमें आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा ये वाला। इसके बाद क्या करना है? हमें पता है कि इसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप क्या करोगे? इसका कराओगे हाइड्रोलाइसिस। तो आपको पता है जब भी एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो आप देखिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये माइनस माइनस, ये प्लस प्लस, प्लस पे जाएगा माइनस, माइनस पे जाएगा प्लस, इससे क्या होगा?
2 मॉलिक्यूल एल्कोहल के फॉर्म हो जाएंगे। ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, OH माइनस अटैक यहाँ करेंगे तो ये बनेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा ना। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का या ग्रुप का डीकार्बोक्सिलेशन होकर यहाँ से CO2 रिमूव हो जाएगा। CO2 रिमूव होने के बाद H यहाँ आएगा और ये बनेगा कंपाउंड, दिस इज द क्रोटोनिक एसिड। आप देख सकते हैं दिस इज द क्रोटोनिक एसिड। इस टाइप से हम नोएल जेल रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। आई होप ये आपके क्लियर हो गई है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन। अब देखिए आपको पता है अमोनिया क्या होता है, ये अमोनिया है HNH2, इसका H को रिमूव किया और आपने यहाँ पे कोई भी Z ग्रुप लगा दिया तो मीन्स NH2 तो ग्रुप रहेगा, Z को आप चेंज करेंगे, कभी कुछ इसमें डिफरेंट टाइप के ग्रुप अटैच करेंगे, इसके डेरिवेटिव बनाएंगे। उन डेरिवेटिव की हम कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कि एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये भी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी रिएक्शन है, कुछ नहीं करना, इसमें ओनली वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, बाकी सारा का सारा कंपाउंड में क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। देखिए इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। सबसे पहले हम नॉर्मल रिएक्शन लेते हैं तो देखिए कि यहाँ से H2N है तो ये H2 ये ऑक्सीजन, इससे क्या होगा, वाटर रिमूव होगा और यहाँ पर ये बनेगा प्रोडक्ट, मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला लास्ट प्रोडक्ट बनने की टेंडेंसी होगी इसके अंदर। अब देखिए ये वाला कार्बोनिल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, चार्ज क्या आया माइनस, इस पे चार्ज क्या है प्लस आया। ये वाला क्या है, हाइड्रोजन अमोनिया डेरिवेटिव है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये N पे चार्ज माइनस, क्योंकि N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो होता है हाइड्रोजन की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। H पे चार्ज करेगा प्लस, H जाएगा यहाँ अटैक करेगा, N अटैक करेगा यहाँ पर, तो इससे स्पीसीज बनेगी ये वाली, आप देख सकते हैं NHZ, ये देखो इसमें यहाँ पर क्या है OH आ जाएगा। ओके, इसके बाद ये NH बॉन्ड ब्रेक होगा तो H प्लस के रूप में, OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो OH माइनस के फॉर्म में, इस पे चार्ज आ गया प्लस, N पे चार्ज आएगा माइनस, तो ये H प्लस ही OH माइनस क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। क्लियर है। इसके बाद इस प्लस और इस नाइट्रोजन के माइनस में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड NZ, ये आपका बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। आई थिंक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल यूज करेंगे और एग्जाम्पल यूज करके इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए कौन कौन से अमोनिया डेरिवेटिव हो सकते हैं इस रिएक्शन में काम आ सकते हैं, उसकी हम बात करते हैं। ये आपके अमोनिया डेरिवेटिव है और यहाँ पर क्या बनने वाले हैं, प्रोडक्ट बनने वाले हैं, उसको एक बार हम देख रहे हैं, उसके बाद हम रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। देखिए पहला H2N, जेड की जगह हमने लिया OH, OH यहाँ पर क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप है, इसका नेम होता है हाइड्रोक्सिल अमीन। जब आप हाइड्रोक्सिल अमीन की रिएक्शन करवाते हैं कार्बोनिल ग्रुप के साथ, आप देख सकते हैं यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा और C और N के बीच में डबल बॉन्ड आके ये बनेगा C डबल बॉन्ड NOH, इसका नेम होता है ऑक्सीम। ठीक है, ऑक्सीम हो जाएगा। इसके बाद देखिए दिस इज द हाइड्रोजन, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन नहीं, वापस वही रिएक्शन, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाएगा, ये बनेगा आपके इस टाइप से, दिस इज द हाइड्रोजोन, ये आपका कंपाउंड हो जाएगा, हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। ओके, कुछ नहीं करना, आपको वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है, बाकी आपको दोनों ग्रुप को ऐड करके डबल बॉन्ड से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। इसके बाद ये C डबल बॉन्ड ग्रुप है, यहाँ से क्या होगा, वही वाटर रिमूव होगा, ये वाटर रिमूव हो जाएगा इस टाइप से, ये N अटैक करेगा यहाँ पर, तो इससे बनेगा ये, इसका नेम है N फिनाइल हाइड्रोजन। देखिए क्योंकि आपने क्या किया है कि इस एक H को रिमूव किया, H को रिमूव करके आपने यहाँ पर बेंजीन रिंग को अटैच कर दिया, ऐड कर दिया, तो इससे क्या बन जाएगा, N फिनाइल हाइड्रोजन बन जाएगा, और इस हाइड्रोजन से क्या बनेगा, हाइड्रोजोन, तो इस कंपाउंड का नेम होगा जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, दैट इज द N फिनाइल हाइड्रोजन। इसके बाद देखिए अब हम ले रहे हैं 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, इसकी 2 और 4 कंडीशन पे हमने यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दिया, इसका नेम हो जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, इसका नेम होता है ब्रैडीज रिएजेंट। ओके, इससे वापस वही कि यहाँ से H2, वहाँ से ऑक्सीजन, H2O रिमूव हो जाएगा, इससे बनेगा ये वाला, तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का इसके अंदर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस टाइप से ये
रिएजेंट है अलग अलग टाइप के, अमोनिया डेरिवेटिव है, इससे जो बन रहे प्रोडक्ट उसको हमने डिस्कस किया है। कुछ एक और है, दो तीन एक, उसको देखिएगा। हमने क्या किया, H2 था या NH2 था, इस H को रिमूव करके आपने CO2 एमाइड ग्रुप लगा दिया। इसका नेम होता है सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड में भी क्या होगा, यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा, फिर वहां से ऑक्सीजन आएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, इससे क्या बनेगा, सेमी कार्बेजोन। ठीक है। इसके बाद ये 1 डिग्री अमाइन है, इसमें क्या हो जाएगा, वही यहाँ से H2 रिमूव, डबल बॉन्ड आ जाएगा, C डबल बॉन्ड एंड R, इसका नेम होता है इमीन। तो ये इमीन को हम बोलते हैं शिप बेस, सिप शार इसको बोलेंगे। ये इसके अंदर प्रोडक्ट के फॉर्म में बनते हैं। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, हर एक रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। बाकी आपने एक बार इसका बेसिक देख लिया कैसे होता है, आप कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं। पहला रिएक्शन है हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, और आपको पता है हाइड्रोक्सिल अमीन क्या होता है, H2OH होता है, कुछ नहीं होगा। दिस इज द कार्बोनिक कंपाउंड है, फॉर्मल्डिहाइड है, यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। किससे बना है, फॉर्मल्डिहाइड से, इसका नेम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीन। फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीन इसका नेम हो जाएगा। इसके बाद यदि आप यूज करते हैं एसीटोन को, तो इससे क्या बन जाएगा, ये वाला, इसे बोलेंगे एसीटोन ऑक्सीन। यदि आप यूज किसको करते हैं, एल्डिहाइड को, कौन सा वाला, एसिड एल्डिहाइड है, इससे क्या बन जाएगा, एसिड एल्डोक्सिम या एसिड एल्डिहाइड ऑक्सीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस टाइप से आप बना सकते हैं। अभी आपने लिया है बेंजल्डिहाइड, दिस इज द बेंजल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग पे क्या है, CHO ग्रुप अटैच है, दिस इज द बेंजल्डिहाइड। और आपने क्या किया, ये H2 यहाँ पर ऑक्सीजन है, इससे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड फिर आ जाएगा OH, दिस इज द बेंजल्डिहाइड ऑक्सीन। इस टाइप से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद रिएक्शन है नेक्स्ट, रिएक्शन विथ हाइड्रोजीन। तो अभी हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन से क्या बनते हैं, हाइड्रोजोन बनते हैं। कुछ नहीं करना, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना, और जिससे ये बना रहे हो, जिसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो, उसका नाम लिख के आप उसमें लास्ट में लिखोगे हाइड्रोजोन। अब देखिए, इसका नेम है एसिड एल्डिहाइड। आप देख सकते हैं यहाँ से H2, यहाँ से O, H2O का फॉर्मेशन होगा और डबल बॉन्ड एंड फिर NH2, तो इसका नेम है एसिड एल्डिहाइड हाइड्रोजोन। एसिड एल्डिहाइड हाइड्रोजोन, या इसका नेम हो जाएगा इथेनेल हाइड्रोजोन। इस टाइप से भी इसको आप कर सकते हैं। ओके, ये तो आपके इस टाइप से। इसके बाद आप देखिए, ये हमने लिया एसीटोन। एसीटोन के साथ भी वही रिएक्शन होने वाली है कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होके यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसका नेम हो जाएगा एसीटोन हाइड्रोजोन। दिस इज द एसीटोन हाइड्रोजोन बन जाएगा। ओके, इसके बाद रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड के साथ। बेंजल्डिहाइड ये रहा, ये हाइड्रोजीन है, तो इससे बनेगा बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोन। दिस इज द बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोन का इस टाइप से यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, C और N के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसके बाद हम रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन। आपको पता है इससे क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन होगा। ये आपका फिनाइल हाइड्रोजीन, क्योंकि आपने क्या किया, H को रिमूव करके आपने बेंजीन रिंग को यूज किया है। दिस इज द फिनाइल हाइड्रोजीन। तो क्या होगा, यहाँ से वही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसका नेम क्या है, एसिड एल्डिहाइड से फॉर्म हो रहा है, दिस इज द एसिड एल्डिहाइड। तो एसिड एल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन, इसका नेम हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन का इस टाइप से इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए, यहाँ हम यूज कर रहे हैं एसीटोन। जो एसीटोन से यदि बनेगा तो वही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना आपको, इससे बनेगा एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजोन का इस टाइप से यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, फिर आपने यूज किया बेंजल्डिहाइड को। बेंजल्डिहाइड से सेम रिएक्शन हो जाएगी, इस टाइप से एसीटोन के साथ किया था हमने, तो वही यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है, इसका नेम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन हो जाएगा। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पेपर सोल्व करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, रिएजेंट का नाम लिखें, सबस्ट्रेट का नाम लिखें, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका जरूर नेम लिखें, वरना मार्किंग इसमें नेगेटिव हो जाती है, इसमें मार्क्स काट लिए जाते हैं, तो फिर फाइनल जो स्कोर होता है आपका कम हो जाता है। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दें, नोमेनक्लेचर जरूर करें इसमें, चाहे वो कॉमन नेम लिखें, चाहे वो आप IUPAC नेम लिखें।
इसके बाद रिएक्शन है सेमी कार्बेजाइड के साथ। और आपको पता है सेमी कार्बेजाइड क्या होता है, जब आपने हाइड्रोजीन का, ये आपका हाइड्रोजीन है, इसका एक हाइड्रोजन रिमूव किया, हाइड्रोजन रिमूव करके आप यहाँ पर CONH2 मीन्स अमाइड ग्रुप ऐड कर रहे हैं, दिस इज द सेमी कार्बेजाइड। और सेमी कार्बेजाइड से क्या बनेंगे, सेमी कार्बेजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, इससे आप बना रहे हो, वापस वही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है, बाकी सारा ऐड हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। ओके, फॉर्मल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे हम ले रहे हैं एसीटोन ले रहे हैं, इससे क्या बनेगा एसीटोन सेमी कार्बेजोन। यहाँ ले रहे हैं एसिड एल्डिहाइड, इससे क्या बनेगा एसिड एल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन का फॉर्मेशन होगा। और अब आपने क्या किया है, साइक्लोहेक्सेनोन लिया है, ध्यान दीजिए ये वाला कुछ नहीं इसके अंदर, ये ब्लैंक है, तो इससे क्या बनेगा साइक्लोहेक्सोन सेमी कार्बेजोन, साइक्लोहेक्सेन सेमी कार्बेजोन का फॉर्मेशन होगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन। तो जब 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन होगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से H दोनों को रिमूव करना है वाटर के फॉर्म में, इसके बाद दोनों स्पीसीज को आपको ऐड करना है, तो C और N के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे हम बाकी रिएक्शन पढ़ी ना, वैसे की वैसे रिएक्शन है, ओनली आपको वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये किससे बन रहा है, फॉर्मल्डिहाइड से बन रहा है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा इसमें। इसी टाइप से आप कीटोन के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। ये आपका एसिड एल्डिहाइड है, इससे क्या बनेगा एसिड एल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। ये आपने लिया एसीटोन, तो इससे आप क्या बनाओगे एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन, इस टाइप से इसके अंदर प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है NO2 है, ठीक है, देख सकते हैं इसमें आप, दिस इज द NO2। ओके, इस टाइप से आपको बनाना है। इसके बाद इसकी लास्ट रिएक्शन है, दैट इज द रिएक्शन विद द 1 डिग्री अमीन। ध्यान दीजिएगा आपको ओनली 1 डिग्री अमीन यूज करना है, क्योंकि इस रिएक्शन में ऐसा आपको कंपाउंड यूज करना है जिसके पास 2H हो, जो एक्टिव होने चाहिए, जिससे वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा एलिमिनेशन होगा। अदरवाइज क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं हो पाएगा और रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अब देखिए इसमें क्या बनते हैं, इमीन्स का फॉर्मेशन होता है। इमीन्स मीन्स ये वाला इमीन्स है, इमीन्स को हम कहते हैं शिप बेस, शिप बेस मतलब शिप क्षार इसको हम कहेंगे। तो ये बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है ना, तो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, इसलिए इसका नेम होता है शिप बेसिस बोलते हैं। पहला फॉर्मल्डिहाइड है, हमने लिया CH3NH2 मीन्स 1 डिग्री अमीन मिथाइल अमीन या फिर मिथेनामीन, इसको हम यूज कर रहे हैं मिथेनामीन। अब आप देखिए यहाँ से H2, यहाँ से ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन के ये बनेगा, तो इसका नेम क्या है एन मिथाइल, इसका नाम देखिए एन मिथाइल एसिड एल्डिमीन या फॉर्मल्डिमीन बोलते हैं इसको, एन मिथाइल फॉर्मल्डिमीन। ओके, फॉर्मल्डिमीन इसको हम कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसका नेम क्या हो जाएगा एन मिथाइल फॉर्मल्डिमीन। इसका नाम क्या हो जाएगा एसिड एल्डिमीन। तो अब देखिए यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड यूज कर रहे हैं, दिस इज द 1 डिग्री अमीन, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा एन मिथाइल एसिड एल्डिमीन। ये एसीटोन यूज कर रहे हैं, इसका 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, इससे क्या बनेगा एसीटोन, इसके बाद पहले लिखिए एन मिथाइल, ठीक है, इसके बाद आएगा एसीटोन इमीन, इस टाइप से आप इसका नेम लिखेंगे एन मिथाइल एसीटोन इमीन, ये इसका नेम हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने क्या किया है कि अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कार्बोनिक कंपाउंड की रिएक्शन करवाई, हमें डिफरेंट टाइप के अमोनिया डेरिवेटिव यूज किए हैं और कंप्लीट किया है रिएक्शन को, और डिफरेंट टाइप के हमने प्रोडक्ट को गेन किया है। आई थिंक ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ढंग से इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, और जो भी आपकी क्वेरी है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आगे के पार्ट में हम आगे पढ़ते रहेंगे अदर केमिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शंस ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन्स।
तो देखते रहिए केमिस्ट्री प्लस अकेडमी और एंजॉय कीजिए केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू सो मच।